मेरे पोतरे नो है। हाँ जी हैं तो अच्छे अच्छे नु कमेंट करया करो। देखें, आपको कह रही है कि मेरे व्लॉग देखा करें आप लोग। कितनी प्यारी है, असि मावां धियां लगनियां। हाँ, ये तो सही कहा आपने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ यही है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने स्टार्ट किया था दोपहर से, और अभी जो है ना हम लोगों ने दाल चावल खाए थे लंच में। और उसके बाद चाय जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि आज मैंने सुबह चाय नहीं पी थी। तो आपको पता है चाय के बगैर तो दिन स्टार्ट होता नहीं है। हल्की हल्की सी ना सर में दर्द शुरू हो जाती है अगर आप थोड़ी देर तक चाय ना पियो। तो यहाँ मैंने रिमशा को बोला कि तुम चाय डालो और मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना ये चाय डालने वाला सीन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना वो चाय हमारी गिर गई थी। तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं नहा धो के हो गई थी फ्रेश, और तो रेडी स्टडी मैं हो गई थी। बस अब मैं परफ्यूम शर्फ्यूम लगाने लगी थी, क्योंकि इफ़ यू स्मेल गुड यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है। तो वैसे भी गर्मी जितनी है ना, तो मैंने पहले भी बोला था कि अपनी हाइजीन का ज़रूर ख्याल रखा करें। तो जनाब, ये व्लॉग है 3-4 दिन पहले का, तो मैंने ना इसको एडिट करके अपलोड करना ही था। लेकिन फिर कहते हैं ना कि हर चीज़ हमेशा आपके अपने प्लान के मुताबिक नहीं होती। कुछ अल्लाह के प्लान्स होते हैं और कुछ आपके अपने प्लान्स होते हैं। लेकिन होता वही है जो कि अल्लाह का प्लान होता है। इंसान सिर्फ सोच सकता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आपका इख्तियार नहीं होता चीज़ों पे। तो जनाब, यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी रीज़न भी बताती हूँ। तो रिमशा गई थी, शॉपिंग करके आई थी, तो वो मुझे आके दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। अपने लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लेके आई थी, और एक इसने ये वाला मैट पिंक कलर का जो है ना, हॉट पिंक कलर का, वो लेके आई थी। लिप ग्लॉस मुझे अभी पता नहीं कि वो कौन से ब्रांड का है। ये रिवाज का मस्कारा लेके आई थी, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसने ये ना अप्लाई भी किया था। तो उसने अप्लाई करने के बाद मुझे दिखाया कि फ़ेस वॉश भी उसने कर लिया, लेकिन स्टिल उसका मस्कारा ये लगा हुआ था, और स्मज प्रूफ है, मतलब फैला भी नहीं। और ये रिवाज की ही वो पेंसिल लेके आई थी, और ये भी पिंक कलर की है, लाइट से पिंक कलर की। इसका नंबर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझे नज़र आ जाए तो। ये है जी 33 लाइट कोरल। उसके बाद ये कलर्स का नेल पेंट लेके आई थी, तो इसका शेड भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं साथ साथ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर देती हूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ लेना है तो आप लोगों की भी हेल्प हो सके। तो जनाब, ये सारी उसकी शॉपिंग हो गई। अभी मेरे ख्याल से एक नेल कलर का नंबर दिखाना मैं भूल गई हूँ, आपको फिर दिखा देती हूँ। ये जी वो मैक का वो यूज़ करती है, मतलब इट्स नॉट ओरिजिनल मैक, लेकिन ये ना उस तरह का पैनकेक है एक, लेकिन इसका नाम यही है। तो ये बहुत अच्छा, उसने मुझे बताया था कि ये बहुत अच्छा पैनकेक है। तो इसके साथ काफ़ी अच्छी बेस बनती है। ये लाइनर लेके आई है, पता नहीं किस ब्रांड का है, और साथ में एक ये कोई मास्क वगैरह लगाना हो तो उसको मिक्स शिक्स करने के लिए। तो जनाब, ये सारी शॉपिंग उसकी हो गई। यहाँ पे मैंने सोच करके देखा था लिपस्टिक और लाइनर दोनों का शेड, तो मतलब इनमें जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस था, मतलब दोनों ही पिंक अंडरटोन के हैं। और यहाँ पर जनाब ये लेके आए थे सोप, और ये शदाब ने जो है ना सोप रिकमेंड किया, तो उसको किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, तो तब से जो है ना ये लोग यूज़ करते हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे शदाब ने इसका रिव्यू बताया था, तो मैं भी यूज़ करके देखूँगी। तो ये जनाब हो गई हैं हमारी रिमशा की चीज़ें पूरी, और साथ में टिंकल रेजर्स भी लेके आई थी, और बस यही सब कुछ था। और साथ में जो है ना, आप लोगों को पता है वो आजकल कर रही है डाइट, तो ये उसकी डेट्स वगैरह थी सारी, क्योंकि डाइट में अगर आपको भूख लगती है ना तो हेल्दी स्नैक्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं, तो इसलिए खजूरें अपने पास लाजमी रखा करें। ये कलर्स का जो नंबर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, नेल पेंट में लगा के भी आपको दिखा दी, 412 इसका नंबर है। तो यहाँ पर जो है ना अब कुछ कपड़े शपड़े मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कपड़े सारे हम लोगों ने भेजने अमेरिका, क्योंकि जो शदाब के चाचू और भाई है ना वो अमेरिका में होते हैं। तो ये मेरे जेठ ने कपड़े मंगवाए हैं चाचू के बच्चों के लिए, मतलब उनको ईद पे उन्होंने गिफ्ट्स देने हैं, क्योंकि ईद पे जो है ना शदाब की दादो जा रही हैं उनसे मिलने के लिए, इसलिए ये सारी शॉपिंग वगैरह करके आए। ये बच्चों के कपड़े जो है ना ये मिनी माइनर्स के, और मुझे ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो खैर जनाब, आप लोग व्लॉग तो देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं 2-3 दिन व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया। तो उसकी रीज़न ये थी कि मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक सो के शेयर किया था, एक बार मैंने आप लोगों को दुआ के लिए भी बोला था। तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल तकरीबन हो गया है, कि जो मेरे भाभी के भाई हैं ना, ही वॉज जस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी।
तो तकरीबन 1.5 साल पहले ही वॉज डायग्नोस्ड विद ब्लड कैंसर। तो तब से जो है ना उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बीच में वो बिल्कुल ठीक हो गए थे क्योंकि उनकी बहुत इनिशियल स्टेज थी। तब फ़ौरन जो है ना वो मेडिसिन के साथ कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन उसके बाद फिर जब उनको 6 मंथ्स वो ठीक रहे थे, वो मेडिसिन अपनी ले रहे थे, लेकिन 6 मंथ्स के बाद उनको दोबारा से बहुत शदीद वाला जो है ना कैंसर अटैक हुआ। तो तब उन्होंने जब चेक कराया तो वर्स्ट बहुत ज़्यादा उनकी सिचुएशन हो गई थी। तो इसके बाद जो है ना उनको कीमो लगना स्टार्ट हुई। तो मेरे ख़्याल से अब उनको जो है ना वो पहली कीमो लगी तो वो मतलब इतनी हैवी डोज़ नहीं थी। उसके तकरीबन हफ़्ते बाद वो थोड़े बेहतर हो गए थे, लेकिन जब सेकंड कीमो लगी ना तो उसके बाद से उनकी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही थी, मतलब संभल ही नहीं रही थी। तो सेकंड कीमो लगने के बाद विद इन डेज़ उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मतलब हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि बहुत से लोगों को कैंसर होता है और बहुत से लोग रिकवर भी हो जाते हैं। तो मतलब हम सब बड़े होपफुल थे, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, ही कुडंट सर्वाइव। तो बस ये 2-3 दिन पहले जो है ना उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शॉकिंग था बिकॉज़ ही वाज़ जस्ट 35। आप लोग ज़रूर उनके लिए दुआ करना। तो आप लोगों को पता है कि जिस तरह से हमारी भाभी के साथ रिश्ता है, या जिस तरह की हमारी उनके साथ बॉन्डिंग है, और उनके घर वालों के साथ भी इक्वली मतलब हमारा प्यार है, बहुत ज़्यादा मतलब हमारी अच्छी टर्म्स पे उनके साथ बॉन्डिंग है। तो एज़ अ फैमिली हम मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये कितना शॉकिंग था। और बस इतना ही कहूँगी कि जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है ना, हम इंसान उसके आगे बेबस होते हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और इसके अलावा हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। तो जनाब आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो बस इसीलिए ना मतलब कोई भी काम करने का दिल नहीं कर रहा था, ना मैंने व्लॉग एडिट किया, ना अपलोड किया। तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे थे कि आप कहाँ हैं, सब खैरियत है। तो मैंने सोचा कि जो मैंने व्लॉग ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और आप लोगों को खैरियत बता देती हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल ओके। बहुत से लोग मेरी तबीयत के बारे में कंसर्न है कि आप ठीक हैं। तो बस आपको पता है इट्स लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं और बस हमें उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी है। सब ने हमारा सबका जो है ना मंजिल आखिरी वो एक ही है, ये तो हम सबका ईमान है, एज़ ए मुस्लिम हम सबको पता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप सब लोग ठीक हैं, आप सब लोग खैरियत से हैं, और आप सब लोग जो है ना वो ज़रूर दुआ करना, एक तो उनके लिए भी, दूसरा उनकी फ़ैमिली के लिए भी, कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनके पेरेंट्स, उनकी अम्मी, उनके अब्बू को, मेरी भाभी को और उनकी वाइफ़ को। तो अल्लाह उनको सब्र दे, आमीन। क्योंकि अल्लाह के जो फ़ैसले होते हैं ना उसके आगे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, उसके आगे इंसान बेबस होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आखा को आप मुझे जवाब दें। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह दी ज़ात दा। ये है मेरी दादी सास। तो मैंने कहा आपसे मिलवा देती हूँ। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, आपको पता भी चल रहा होगा। तो ये मेरे सारे ब्लॉग देखती ना आप मेरे ब्लॉग? सारे पुत्र सारे देखी देने। तो ये मुझे बड़ी स्वीट सी लगी हैं। नहीं मैं टिकटॉक नहीं सुनैन दी दादी दी। हाँ जी। सुनैन दी दादी दे नाम दा साडा भी टिकटॉक है, साडे दा भी करवा कोई। जी दादी का आपको मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी नीचे, तो आपने उनको भी जाके देखना है टिकटॉक पे, ठीक है? दादी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती है मैं बड़ियां सोहणियां गल्लां सुनानियां विच। हाँ जी, ये अमेरिका जा रही है, मैं मिलने के लिए आई। हाँ जी, जहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ है ना वहाँ पे जा रही हैं, तो हमसे मिलने के लिए आई। मैंने कहा जल्दी जल्दी से इनको व्लॉग में ले लेते हैं। मेरे पोतरे नो है। हाँ जी। हैं तो अच्छे अच्छे नु कमेंट करया करो। देखें, आपको कह रही है कि मेरे व्लॉग देखा करें आप लोग। कितनी प्यारी है, असि मावां धियां लगनियां। ये तो सही कहा। तो ये भी उस दिन का व्लॉग है। दादो आई हुई थी खाने पे, तो बस खाना शाना उससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर उनकी कुछ बातें सुनवाई। तो जनाब आप लोगों ने जाके उनका टिकटॉक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक, आप लोगों ने ज़रूर जाके उनको फॉलो करना है। तो फिर ये दादो ने हमें जो है ना वो चीज़ी खाने के लिए पैसे दिए। तो यहाँ पर मैं चेंज करने लगी थी अपने रूम का एयर फ्रेशनर। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सा यूज़ करती हैं, मैंने पहले वाला भी आपको दिखा दिया, और ये अब भी जो मैं इसके अंदर लगा रही हूँ अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ऑटो पुश होता रहता है, बस आपने जो है ना इसके अंदर सेल डालना है। तो ये जनाब आप इसको टाइम सेट कर सकते हैं, अगर आपको 5 मिनट्स बाद या 10 मिनट्स बाद या हाफ़ एन आवर के बाद चाहिए। तो मैं तो 5 मिनट्स के बाद किया हुआ है,
क्योंकि इससे रूम का जो इन्वायरमेंट है ना वो एयर बड़ी फ़्रेश रहती है और खुशबू आती रहती है कमरे से। तो यहाँ पर ये परफ्यूम्स वगैरह भी जो है ना वो भेजनी थी शादाब ने उधर ही अमेरिका में, तो बस वो लेके आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये जो मैंने आप लोगों के साथ एयर फ्रेशनर शेयर किया ना जो ऑटो पुश होता रहता है, ये वाली मशीन है एयर विक की। तो आप लोगों को किसी भी स्टोर से मिल जाएगी और ग्रोसरी स्टोर से भी मिल जाती है इजीली, अलफता वगैरह से भी मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से 2500 तक ही आती है, लेकिन ये है कि एक बार आप लोग ले लें तो काफ़ी सुकून रहता है। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।